हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लास 9 साइंस का। आज हम चैप्टर फर्स्ट करने जा रहे हैं, एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। जो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। सेकेंडरी साइंस मतलब होता है जो आप 9th ऑनवर्ड पढ़ेंगे। ओके, जो बड़े बच्चों की साइंस होती है उसे सेकेंडरी साइंस बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इन द मिडल स्टेज हम कहते हैं क्लास 6 to 8 को। किसको कहते हैं? क्लास 6 to 8 को। ओके, साइंस इन्वाइटेड यू टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व द वर्ल्ड क्लोजली, टू आस्क क्वेश्चंस एंड टू फाइंड आउट हाउ थिंग्स वर्क। कि अभी तक आपने क्या सीखा कि क्यूरियस होना, मतलब कि आप लोगों के चीज़ों के बारे में जानना, कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी बनाई उन्होंने। और ऑब्ज़र्व करना सिखाया आपको वर्ल्ड में, कि आपको नज़दीक पास से आप कैसे ऑब्ज़र्व करेंगे। क्वेश्चंस पूछना सिखाया आपको और फाइंड आउट नई चीज़ों के आप काम कैसे करेंगे। इन आवर जर्नी, जो हमारी जर्नी है, वी डिस्कवर्ड दैट साइंस बिगिन विद वंडर एंड ग्रू थ्रू केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स। अब आप देखेंगे कि जो हम डिस्कवर करेंगे साइंस, अब स्टार्ट होगी आपकी वंडर का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में, किसी बेसिकली आप किसी खोज में निकलना। तो अब हम खोज करेंगे, ठीक है, चीज़ों को जानेंगे और ग्रू करेंगे, बड़े हो गए हम तो केयरफुली एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे। वी कनेक्टेड आइडियाज़ अक्रॉस द वर्ल्ड, हम कनेक्ट होंगे अब अक्रॉस पूरे वर्ल्ड के आइडियाज़ से, जो कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग है। एज यू नाउ एंटर द सेकेंडरी स्टेज, जैसे कि आप अब सेकेंडरी स्टेज में आ चुके हैं। दिस जर्नी कंटिन्यूज, ये जर्नी स्टार्ट होती है बट विद एन एम्फेसाइज ऑन डीप एक्सप्लोरेशन। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डीप एक्सप्लोरेशन करेंगे। अभी तक आपने एक रफली एक्सप्लोरेशन करी है, लेकिन अब हम डीपली एक्सप्लोरेशन करेंगे। साइंस इज़ नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी नो, साइंस सिर्फ इसके लिए नहीं है कि जो हम जानते हैं, बट ऑल्सो अबाउट हाउ वी नो इट, कि हम कैसे इसे जानते हैं। हाउ ऑब्जर्वेशन लीड टू मेजरमेंट्स, कि ऑब्जर्वेशन कैसे लीड कर रहे हैं, मतलब कि कैसे मेजरमेंट कर रहे हो। हाउ पैटर्न्स आर एक्सप्रेस्ड, पैटर्न्स कैसे बन रहे हैं यूजिंग सिम्बल्स एंड इक्वेशंस। हाउ मॉडल्स आर बिल्ट, मॉडल्स कैसे बनते, कि कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम होता है जो हमें समझ में नहीं आता, हम उसे मॉडल्स के लिए, जैसे एटम का मॉडल या किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक के ऊपर हम मॉडल्स बनाते हैं। तो यहाँ पर मेज़रमेंट आप देखो, टेम्परेचर को मेज़र करते हो तो कैसे करते हैं, सिम्बलाइज कर रहे हैं हम, है ना, इक्वेशंस बना रहे हैं। जैसे H2O, तो अब सिंबल क्या है? H2O। वाटर का सिंबल क्या है? इक्वेशन अगर हम कहें तो H2O है। अब S इज इक्वल टू, अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करेंगे कि कॉम्प्लेक्स जो होते हैं सिस्टम्स। अब एटम है, एटम वैसे नहीं समझ आता, तो इसके लिए हमने क्या बनाया? एक मॉडल बनाया, ठीक है। और क्या करते हैं हम कि काफ़ी सारे आइडियाज़ को हम टेस्ट करते हैं। अक्सर क्या होता है, रिवाइज़ किया जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है, जब नहीं समझ में आता और नहीं सही बनता तो हम उसे डिस्कार्ड भी कर देते हैं, मतलब हटा भी देते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट ठीक नहीं रहा, तो इसको डिस्कार्ड भी कर दिया जाता है। इन और सेकेंडरी, तो रिवाइज्ड और डिस्कार्डेड का मीनिंग आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि हम आइडियाज़ को टेस्ट करते हैं और अक्सर उसको रिवाइज भी करते हैं, ठीक भी करते हैं, और नहीं होता है तो डिस्कार्ड करते हैं। इन आर सेकेंडरी स्टेज, हमारी सेकेंडरी स्टेज में टेक्स्ट बुक्स ऑफ साइंस एक्सप्लोरेशन, जब ये न्यू बुक है आपकी, वी विल लुक मोर क्लोजली, हम उसे बहुत पास से देखेंगे। थिंक मोर केयरफुली, और बहुत ध्यान से सोचेंगे। एंड फाइंड आउट हाउ साइंटिफिक आइडियाज़ हेल्प अस मेक सेंस ऑफ नेचर, टेक्नोलॉजी एंड आर प्लेस विद इन दैम, कि जो हमारे आसपास का जो एरिया है, जो हम उसको बहुत क्लोजली देखेंगे और सोचेंगे सारी चीज़ों के बारे में। और साइंटिफिकली आइडियाज़ हमें हेल्प करेगा नेचर को समझने में, टेक्नोलॉजीज़ को, और हमारे आसपास जो भी चीज़ें। टू रिफ्लेक्ट द अप्रोच ऑफ दिस टेक्स्ट बुक, द पेज नंबर हैव बीन थॉटफुली डिज़ाइंड, ये थॉटफुली डिज़ाइन किए गए हैं सारे पेजेस, ठीक है। देखते हैं, ये देखिए अब आपको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर अब यह क्या दिखाया है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है और ये कंपास है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर अब हमें इसको रिफ्लेक्ट करेंगे, या हमें पढ़ाएंगे किस तरीके से, कि प्रॉपरली मैग्नीफाइंग ग्लास से, कि जैसे हम केयरफुली ऑब्जर्वेशन करेंगे, सिंबलाइज कर रखा है इन्होंने, और हमें नोटिसिंग कंपास से करवा रहे हैं, ठीक है। केयरफुली ऑब्जर्वेशन, नोटिसिंग पैटर्न्स,
एंड पेइंग अटेंशन, अटेंशन पे करना होगा आपको, बहुत ध्यान से करना होगा, टू माइट ऑब्जर्वेशन बी मिस्ड, नहीं तो अदरवाइज मिस हो जाएगा। द कंपस रिमाइंड्स अस, कंपस हमें रिमाइंड करेगा अस द एक्सप्लोरेशन ऑल्सो नीड्स डायरेक्शन, कि अब एक्सप्लोरेशन को आपकी डायरेक्शन की ज़रूरत है। चूजिंग एप्रोप्रिएट मॉडल, आपको मॉडल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी बिल्कुल। आस्किंग द राइट क्वेश्चन पूछने की, एंड नोइंग द लिमिट्स ऑफ वेयर आर आइडियाज़ अप्लाई, कि हमारे आइडियाज़ की लिमिट कहाँ है और कैसे अप्लाई करेंगे। टुगेदर, साथ में, दे टेल अस, वे हमें बताएंगे। एक्सप्लोरेशन इज द साइंस इज़ नॉट वॉन्डरिंग एमलेसली, ऐसा नहीं है एक्सप्लोरेशन जो बुक है उसमें आप ऐसे ही बिना एम के आप वॉन्डर नहीं करेंगे। वॉन्डर का मतलब ही होता है जब आप एक किसी एम से आप ढूंढते हैं, घूमते हैं। बट ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ आवर वर्ल्ड विद केयर एंड पर्पज़, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, वर्ल्ड को बहुत ही सेंसफुल काम करना होगा और केयरफुली। ओके, तो नेक्स्ट पेज है द नेचुरल वर्ल्ड इज़ कॉम्प्लेक्स एंड स्टडिंग इट इन फुल डिटेल इज़ ऑफन इम्पॉसिबल। अगर हम बात करें तो नेचुरली जो हमारे आसपास का वर्ल्ड है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही मुश्किल है। अगर आप स्टडी करने बैठोगे, लाइक अगर आपने अपनी बॉडी के बारे में भी अगर स्टडी करी तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप लोगों को पता नहीं कितनी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, है ना। तो हमें जो मेन पॉइंट्स होते हैं हमें वो करना होता है टू मेक सेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी। साइंस यूजेस मॉडल्स, अब क्या करता है, इनको समझाने के लिए आपने देखा होगा आपके लैब में भी हर्ट का मॉडल होता है, काफ़ी चीज़ों का मॉडल्स देखने को मिलते हैं जो कि हमें ईजिली ये कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है इसको क्लियर करने के लिए सिंप्लीफाइड, दीज आर सिंप्लीफाइड वेज टू लुकिंग एट रियल सिस्टम्स दैट फोकस ऑन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ गिवन क्वेश्चन। जो हमारा क्वेश्चन है उसके लिए हमारा क्या रियल सिस्टम है, तो वो हम देखते ही समझ जाते हैं, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमें एज अ मॉडल समझ आ जाता है। बायोलॉजी में अगर हम बात करें या केमिस्ट्री में हम बात करें तो बायोलॉजी में हमें डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं, मतलब उनके मेन पार्ट्स बनाने होते हैं, है ना। और अगर हम बात फिजिक्स में अगर मैं बात कर रही हूँ तो एक कार अगर मैंने मूविंग दिखा दी है तो एक सिंगल पॉइंट, अब मैं आपको दिखाती हूँ, एक सिंगल पॉइंट से भी मैं यहाँ पर शो कर सकती हूँ। तो ये यहाँ पर मुझे कार को बनाने की ज़रूरत नहीं है कि कार कितने डिस्टेंस पे गई है, मूव कर रही है। यहाँ से अगर मेरी कार गई है तो ये मुझे इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक पॉइंट से भी अगर मैं कर रही हूँ कि इट्स अ कार एंड मूविंग इट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ से इस पॉइंट से कार स्टार्ट होकर आगे की तरफ गई है। तो देखते हैं इस तरीके से ए पॉइंट से चलकर बी पॉइंट पर गई है, तो यहाँ पर मूविंग जो है डिस्टेंस बता रहे हैं, ठीक है। फिर सी पॉइंट पर गई है तो ये आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। स्पीड और टाइम आप 2 मिनट में निकाल सकते हो। तो यहाँ पर जो है एक सिंगल पॉइंट से ही हमें दिखा सकते हैं। केमिस्ट्री में अगर हम बात करें, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर ड्रॉन एज स्फेयर्स की तरह हमें बनाना होता है, गोले की तरह, ठीक है। और बॉन्ड्स दिखाने होते हैं, राइट। तो हम इसके बॉन्ड्स दिखाते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के। बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, डायग्राम्स जो है की पार्ट्स। एंड इन अर्थ साइंस में भी अगर हम बात करें तो अर्थ का अगर हम देखते हैं तो ग्लोब हम देखते हैं, है ना। और बायोलॉजी की अगर मैं बात कर रही हूँ तो आपको भी पता है, बायोलॉजी में अगर मैंने बात करी हर्ट की तो आपको हर्ट के मेन पॉइंट्स लिख दिए आपने, इमेजनरी। अब आपको की पार्ट्स लिखने होते हैं कि मेन आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। तो आपको मेन पॉइंट्स दिखाने होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसमें अपनी मर्जी से कुछ भी बना दें, ठीक है। जो आपके की पॉइंट्स आप लिख रहे हैं, आप बता रहे हैं, आप डिटेल दिखा रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको बताना पड़ेगा। अगर सेल्स बनाए हैं, सेल्स अगर शो कर रहे हो तो हाईलाइट, उसके सेल के हाईलाइट पॉइंट आपको दिखाने पड़ेंगे, की पॉइंट्स, ठीक है। एंड अर्थ साइंस में हम बात करें, मे बी ट्रीटेड एज अ स्मूथ स्फेयर लेयर्ड इनटू डिस्टिंक्ट रीजन, कि अलग अलग एरियाज़ हम बताते हैं स्फेयर्स में, कि स्मूथ स्फेयर के अंदर इस तरीके से हमें शो करना होता है। तो हम बताते हैं कि ये एरिया यहाँ तक है, हमें इस तरीके से बिल्डिंग सच मॉडल्स इन्वॉल्व्स मेकिंग अजम्पशन एंड डेलिबरेटली इग्नोरिंग सर्टेन डिटेल्स। तो सारी डिटेल्स को इग्नोर कर देते हैं कि आसपास क्या है क्या नहीं है, लेकिन हमें जो चीज़ दिखानी होती है हम मेन उसी चीज़ पर बताते हैं। जैसे कि मैंने बिल्डिंग बनाई है तो बिल्डिंग का मॉडल बनाया है, ठीक है। जब हम पढ़ रहे होते हैं मोशंस के बारे में, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ गिरी है तो एयर रेसिस्टेंस होता है। क्या होता है? एयर रेसिस्टेंस होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ और हम लिखने जा रहे हैं,
ठीक है। तो एयर रेसिस्टेंस कितनी उससे हुआ कि मे बी नेग्लेक्टेड टू अंडरस्टैंड द बेसिक इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो अगर हम बात करें तो बेसिक इफेक्ट जो हम ग्रेविटी का होता है वो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन हमारा क्या होता है कि रेसिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, कौन रोक रहा है, तो एयर ही रोकता है, एयर प्रेशर ही होता है जो रोकता है, बेसिक इफेक्ट करता है ग्रेविटी पर। तो इसका मेन होता है इन बायोलॉजी व्हेन स्टडिंग हाउ द हार्ट पंप्स ब्लड, कि ब्लड को मतलब कैसे पंप कर रहा है। मैनी इंडिविजुअल सेल्स आर इग्नोर्ड, काफ़ी सारे एक एक सेल्स के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं, सो दैट द ऑर्गन कैन बी अंडरस्टूड, कि हम ऑर्गन को समझ रहे हैं एज अ फंक्शनल सिस्टम, उसका फंक्शन क्या चल रहा है, उसका क्या काम है। रिमेंबर दैट दीज चॉइसेस आर नॉट मिस्टेक्स, ये गलतियाँ नहीं है हम लोगों की कि हमने एक एक सेल्स के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन हमें जिस चीज़ के बारे में पढ़ना है उस चीज़ के बारे में हम डायरेक्टली समझ रहे हैं। अगर मुझे हार्ट पंप के बारे में पढ़ना है तो मैं वहाँ पर सेल्स नहीं कर रही हूँ कि कौन कौन से सेल क्या कर रहे हैं, मैंने डायरेक्टली हार्ट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि हार्ट कैसे पंप कर रहा है। रिमेंबर दैट दीज चॉइसेस आर नॉट मिस्टेक्स, ये गलतियाँ हमारी नहीं हैं, ये गलतियाँ नहीं मानी जाती, दे आर डन ऑन पर्पस टू कीप थिंग्स सिंपल इनफ बट स्टिल अलाउ अस टू फाइंड आंसर टू व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, कि याद रखना है ये मिस्टेक्स नहीं है, लेकिन जो पर्पस है, जो हम जिस काम को कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम ढूंढ रहे हैं, जिस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं, एक्चुअली हमें उसका आंसर चाहिए सिंपली। ओके, फॉर एग्जाम्पल अ क्रिकेट शॉट, एक क्रिकेट का शॉट है, थिंक ऑफ अ क्रिकेट बॉल, अब आप बॉल के बारे में सोचेंगे, बीइंग हिट फॉर अ सिक्स, जो कि 6 के लिए हिट हुई है। यू वॉन्ट टू मेक अ सिंपल मॉडल, आपको एक सिंपल मॉडल बनाना है। वॉट डिटेल्स वुड यू इंक्लूड, वॉट वुड यू इग्नोर, कि आप कौन से मॉडल्स क्या क्या लिखेंगे। आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि ग्रास कितनी बड़ी थी, हैं कितने लोग खड़े थे, ये सब चीज़ें तो नहीं करेंगे ना आप। तो वी मस्ट आस्क, हमें क्या चाहिए, विल द बॉल क्रॉस द बाउंड्री विदाउट हिटिंग द ग्राउंड फर्स्ट। ओके, तो ये हमें आंसर्स लिखने हैं, इसका मॉडल कैसे तैयार करना है। आप ग्रास के बारे में नहीं लिखेंगे कि घास कितनी लंबी थी, कितनी चौड़ी थी, आप डायरेक्टली क्या बना रहे हो मॉडल में कि एक सर्कल बनाकर, एक बाउंड्री बनाकर उसके पार दिखा देंगे कि ऐसे बॉल गई है। फॉर दिस थिंग्स लाइक अ ब्रांड ऑफ द बैट, कि आप ब्रांड का, किस ब्रांड का बैट था, किस कलर की बॉल थी, कौन सा अमाउंट, कितने अमाउंट में है, ये सब चीज़ें नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, कितना घास था क्या। ऑन अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो द मास ऑफ द बॉल, कि बॉल की मास क्या थी, कितने वेट का था, ठीक है, द स्पीड एंड द डायरेक्शन, डायरेक्शन लिखेंगे किस डायरेक्शन में गई है, इन विच इट हैज़ बिन हिट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एयर रेसिस्टेंस, कि एयर कितनी तेज़ी से हवा थी वहाँ पर, द स्पिन ऑफ द बॉल, कि बॉल कैसे स्पिन हुई, एंड द स्टिचिंग ऑफ द थ्रेड्स at the seam have smaller effects that can be ignored in a simple model। तो आप सिंपल मॉडल में ये सब चीज़ें इग्नोर कर देंगे, ठीक है। ये मेन पॉइंट्स आप लिखेंगे कि आपकी बॉल क्या थी, कैसे स्पिन हुई, आपकी एयर रेसिस्टेंस क्या थी, आप कैसे इसको डायरेक्टली आप ग्राउंड बनाकर इस तरीके से आप 6 दिखाएंगे सिंपल मॉडल में। अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करना चाह रहे हैं तो आप as we build more and more complex models we add extra details for greater accuracy। आप पूरी एक्यूरेसी के लिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं कि कितने लोग बैठे हुए थे, कितने दूर, मतलब डिस्टेंस तो आपको लिखना है सिंपल वाले में भी, और थोड़ा सा आप डिटेलिंग कर सकते हो कि ग्रास कैसी थी, है ना, बैट कौन सी कंपनी का था, ब्रांड का था, ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। लेटेस्ट मॉडल, मॉडल के बारे में, सपोज़ यू राइड अ बाइसिकल, आप बाइसिकल चला रहे हैं फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम, आप अपने घर से स्कूल तक आप बाइसिकल चला रहे हैं। तो ये मेघनाथ साहा ऑन एन इंडियन पोस्टेज स्टैम्प है, एक बार इसके बारे में भी हम पढ़ ही लेते हैं। सॉरी, सिंप्लीफाइंग द स्टार्स, अब जब ये सिंप्लीफाइंग कर रहे थे स्टार्स के बारे में, साइंस ऑफन बिगिन्स बाय इग्नोरिंग डिटेल्स, डिटेल्स को इग्नोर करता है ज़्यादा। व्हेन फिजिकिस्ट मेघनाथ साहा स्टडीड द लाइट फ्रॉम द स्टार्स, की लाइट कैसी थी, ही डिड नॉट ट्राई टू मॉडल एवरी एटम, हर एक एटम के बारे में नहीं पढ़ा, हर एक एवरी रिएक्शन, एवरी मोमेंट नहीं देखा इनसाइड अ स्टार। इंस्टेड ही ट्रीटेड द मैटर द स्टार इन द स्टार एज अ हॉट गैस, इग्नोर्ड मैनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस एंड फोकस्ड ओनली ऑन टेम्परेचर, प्रेशर,
and how atoms formed ions. The simplification allowed him to explain how the color of stars is deeply connected to their temperature. कि अगर आप देखते हैं जो रेड एंड ऑरेंज कलर का होता है वो कम हीट करता है, ओके जो थोड़ा येलोइश होता है वो थोड़ा गर्म होता है, ठीक है, और जो बिल्कुल शाइन कर रहा है ना डार्क वो बहुत हॉट होता है। तो इस तरीके से आपके टेम्परेचर्स के बारे में इन्होंने बताया। अब यहाँ पर इन्होंने एटम्स की कितने एटम्स हैं, क्या मॉलिक्यूल्स हैं और कितने इनके क्या क्या इनके अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं करी, इनके सीधा इनके कलर्स के अकॉर्डिंगली इन्होंने बता दिया कि कौन सा हॉट है, सबसे ज़्यादा हॉट कैसा है। तो सेम ऐसे ही हमने एक साइकिल है, ये आपका घर है, घर से लेकर आपने ये बनाया, एक मॉडल बना रहे हैं कि आप स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। व्हाट डिटेल्स वुड यू कीप, आप कौन कौन सी डिटेल्स रखेंगे, व्हाट डिटेल्स कुड यू इग्नोर, कौन सी इग्नोर करेंगे, सजेस्ट वाई इग्नोरिंग सम डिटेल्स में एक्चुअली बी यूज़फुल, कि क्यों हम इग्नोर कर रहे हैं ये आपको बताना पड़ेगा। एज वी एक्सप्लोर, जब हम एक्सप्लोर करते हैं साइंस को डीपली, ठीक है, सॉरी, यू विल नोटिस दैट इट यूजेज लैंग्वेज इन अ केयरफुल एंड प्रिसाइज वे, कि एक ये बहुत ही मतलब एक लिमिटेड यूज़ किया जाता है, कि एक्चुअली क्या होता है, इंटरनेशनली होता है, इनके जो सिम्बल्स होते हैं ये इंटरनेशनल लेवल पर, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पर डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम होता है तो वहाँ कहीं अदर कंट्रीज़ में अलग होगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर किलोमीटर में है तो वहाँ पर भी किलोमीटर में ही होगा। तो इनकी जो ये वेलोसिटी है, जो हम किसी भी चीज़ के हम जो सिम्बल्स यूज़ करते हैं वो सब सेम है रहेंगे पूरे वर्ल्ड में, ओके। तो ये कॉलम तो केयरफुली एंड मैनी वर्ड्स दैट वी यूज़ इन एवरीडे लाइफ सच एज फोर्स, वर्क, सेल और रिएक्शन हैव स्पेसिफिक मीनिंग्स इन साइंस। सबके अलग अलग मीनिंग्स हैं, स्पेसिफिक मीनिंग एक फिक्स मीनिंग्स है, ऐसा नहीं है आपकी इंग्लिश और हिंदी में 10 तरीके के मीनिंग्स होते हैं तो इस तरीके से आपका मीनिंग हो जाएगा, ओके। सेम ही मीनिंग रहेंगे, अलग नहीं कर सकते हो। अगर इंडिया में हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, स्पीड, वेलोसिटी दूसरा नाम होता है स्पीड, सेम थिंग आपके बाहर फॉरेन में भी आपको यही सुनने को मिलेगा। तो हम इस मॉडल में हम क्या लिखेंगे, इस प्रोजेक्ट में अगर हम बनाएंगे स्कूल के बारे में, तो मॉडल जब मैं बनाने जाऊंगी तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर साइकिल का कलर, कंपनी, ये सब नहीं लिखूंगी कि कौन से ब्रांड की है मेरी साइकिल, ठीक है। मैनी वर्ड्स दैट वी यूज़ इन एवरीडे लाइफ, ओके। तो हम यहाँ पर जो लिखेंगे, यहाँ पे बनाएंगे तो हम सिंपल एक बिल्डिंग बना देंगे, इस तरीके से सिंपल मॉडल बनाएंगे जिससे कि सबको समझ आ जाए कि क्या बनाया है और कैसे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें बेसिकली फोर्स, वर्क, सेल और रिएक्शन, ये सब स्पेसिफिक मीनिंग है जो कि साइंस के अंदर, ठीक है। अगर मैं वर्क की बात करती हूँ तो कार्य होता है और फोर्स की बात करें तो बल होता है। इस तरीके से आपको पता है किसी भी चीज़ को डिस्प्लेस करना, एक जगह से दूसरी जगह पर करना ही फोर्स कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने धक्का दिया बट वो अपनी जगह पर है तो उसे फोर्स कहेंगे, ओके। दीज मीनिंग्स आर ऑफन, अक्सर क्या है, वेरी स्पेसिफिक बिकॉज साइंटिफिक आइडियाज़ मस्ट बी कम्युनिकेटेड क्लियरली एंड अनएम्बिगुअसली, कि मतलब उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको हाँ बहुत ही क्लियर है। अगर यहाँ पर फोर्स का मतलब ये है तो आउट ऑफ इंडिया अगर आप पढ़ रहे हैं, आप किसी अदर कंट्री में गए हैं तो वहाँ पर भी सेम रहेगा। टू अलाउ साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड टू डिस्क्राइब ऑब्जर्वेशन, कंपेयर रिजल्ट्स एंड बिल्ड आइडियाज़ टुगेदर, साइंस यूजेज शेयर्ड लैंग्वेज ऑफ दीज स्पेसिफिक टर्म्स, सिम्बल्स एंड यूनिट्स। क्योंकि अब क्या है, अगर यहाँ पर हम अलग अलग यूज़ करने लग जाएंगे तो आप खुद भी जानते हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी स्टडी ना, किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन करना कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कंपेयर नहीं कर पाएंगे हम रिजल्ट्स को, लेकिन कोई आइडिया नहीं बिल्ड कर सकते एक साथ। लेकिन जब हमारी सेम रहती है, इसीलिए जो है साइंस की लैंग्वेज स्पेसिफिक है कि उसके जो वर्ड्स हैं उसके मीनिंग सेम ही रहेंगे, वो अलग नहीं होगा। अगर फोर्स बोला है तो फोर्स ही रहने वाला है, ठीक है। तो वो चाहे आप इंडिया में बैठकर कर रहे हैं, चाहे अमेरिका में बैठकर कर रहे हैं, वर्क हो, फोर्स हो, वट एवर, कोई भी स्पेसिफिक अगर हम टर्म्स की बात करें तो साइंस में सेम मीनिंग रहेगा, सिम्बल्स भी सेम रहेंगे, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट भी करेंगे। अब जैसे मास को एम से ही रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो इंडिया में ले लो, चाहे वो अमेरिका में ले लो, चाहे ऑस्ट्रिया में ले लो, चाहे कहीं भी ले लो, ओके। तो इनकी क्वांटिटीज़ भी सेम रहने वाली है। अगर यहाँ पर किलोग्राम है तो ऐसा नहीं है आप दिल्ली में किलोग्राम में ख़रीद रहे हो और आप बाहर किसी अदर कंट्री में, बेंगलुरु में चले गए या कहीं भी चले गए तो वहाँ पर भी आपको अलग मिलेगा।
तो हिंदी में हम बल बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम उसे एफ से ही डिनोट करेंगे। वेलोसिटी को वी से, फोर्स को एफ से, इलेक्ट्रिक करंट को आई से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ईच एसोसिएटेड विद डिफाइंड यूनिट, उनकी एक डिफाइन यूनिट है, फिक्स यूनिट है कि इसको इसी से ही सिंबलाइज किया जाएगा। ओके, टू मेक दिस इवन मोर प्रिसाइज, science often turns to mathematics to allow relationships between quantities to be expressed clearly and tested carefully। अब एक्चुअली अगर हम बात करें क्वांटिटीज़ की, तो अगर मैं किसी भी क्वांटिटी के बारे में बात कर रही हूँ, सपोज़ मैंने मास बता रही हूँ या फोर्स बता रही हूँ या कुछ भी बता रही हूँ, तो अब उसमें क्या होता है कि वो क्लियर बताने के लिए, क्वांटिटीज़ क्लियर करने के लिए कि आप 10 किलोमीटर्स गए, इतनी देर में गए, तो वहाँ पर आपकी स्पीड 2 सेकंड में निकाल लेंगे वो, कि आप अगर इतने आवर्स ले रहे हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, रिलेशंस बताने के लिए बहुत जल्दी आप बता सकेंगे। इसलिए मैथमेटिक्स को यूज़ किया जाता है, ओके, कि ईज़िली हम कर पाएँ। तो आपको भी पता है कि जल्दी सॉल्व आउट करने के लिए हमें मैथ्स की हेल्प की ज़रूरत पड़ी है साइंस में, तो मैथ्स ने हेल्प की है साइंस में, और साइंस में आपके मैथ्स हेल्प करने के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। अदरवाइज़ वो बहुत चैलेंजिंग होता, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट मैथमेटिक्स इन साइंस इज़ नॉट मीन टू बी हर्डल। उसके मुश्किल बढ़ाने के लिए नहीं आया है वो आपको बहुत ईजी करने के लिए आया है, आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आया है मैथ्स यहाँ पर। इंस्टेड इट इज़ अ लैंग्वेज दैट हेल्प अस थिंक मोर क्लियरली अबाउट द वर्ल्ड, जो कि एक लैंग्वेज है जो कि बहुत क्लियर करती है वर्ल्ड को, कि मतलब इंग्लिश में या किसी अदर लैंग्वेजेस में हम लिख सकते हैं, लेकिन सेम चीज़ें आप कहीं भी जाएंगे तो आपके जो SI यूनिट्स हैं वो सारी चीज़ें हम सेम ही लिखेंगे, ठीक है, चाहे वो आप किसी भी कंट्री में जाते हैं। तो अब हमें यहाँ पर फास्ट, ठीक है, फिर स्लो, अगर मैं गई हूँ, अगर मैं एक जो है आप बता रहे हैं कि ये बहुत फास्ट चल रहा है, लेकिन अब किसी ने बोला कि फ़ास्ट है, लेकिन आप भी कंफ्यूज हो गए फ़ास्ट कितना फ़ास्ट। तो यहाँ पर जब मैं बोलूँगी उसकी कार की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये कार बहुत तेज़ चल रही है, राइट। तो यहाँ पर मैथ्स इसलिए हेल्प कर रही है। अब एक गाड़ी है 100 किलोमीटर पर आवर जा रही है और दूसरी गाड़ी जा रही है 30 किलोमीटर आवर, तो आपको भी डिफरेंस पता चल रहा है कि कौन तेज़ चल रहा है और कौन स्लो, है ना। तो फास्ट और स्लो का डिफरेंस आपको तभी क्लियर होगा जब यहाँ पर स्पीड हम नंबर्स में आ जाएगा। इट मीन्स मैथ्स जब हेल्प करेगा। एंड इक्वेशन इज़ नॉट अ कैलकुलेशन, जस्ट नॉट अ कैलकुलेशन टूल। जो इक्वेशन है वो सिर्फ एक कैलकुलेशन के लिए नहीं है, इट्स अ कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन थिंग्स आर रिलेटेड, कि कुछ चीज़ें हमें बतानी होती है। फॉर एग्जाम्पल डिस्क्राइबिंग मोशन यूजिंग क्वान्टिटीज़। अब मोशन बताना है हमें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है हमारा। ऐसा नहीं है हम यहाँ पर कैलकुलेशन टूल को सिर्फ यही यूज़ करेंगे, कैलकुलेशन टूल बहुत सारे होते हैं हमारे, ठीक है। जो फॉर्मूले हमारे मैथ्स के हैं वही हमारे यहाँ साइंस में भी आपको कई जगह देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिस्क्राइबिंग मोशन यूजिंग क्वान्टिटीज़। अब मोशन स्पीड बता रहे हो आप किसी चीज़ की, तो क्या करोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही करोगे, और डिस्टेंस का जो है वो मीटर पर सेकंड ही रहता है। स्पीड अगर आप निकालते हो, SI यूनिट अगर हम बात करें तो मीटर पर सेकंड ही रहेगा, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, 10/2 स्पीड है किसी चीज़ की और टाइम ले रहा है 2 आवर्स, तो 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इस तरीके से हम डिस्क्राइब करते हैं मोशन किसी भी क्वांटिटी का, सच एज डिस्टेंस, टाइम एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारी स्पीड होती है, अलाउज अस टू आंसर, हमें आंसर देती है। क्वेश्चन अबाउट वेयर एन ऑब्जेक्ट विल बी लेटर मूवमेंट, की मतलब उसकी मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक हुई है, इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करती है, ओके। इन द सेम वे हम बात करें, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आर यूज टू डिस्क्राइब रेट्स टू केमिकल रिएक्शन। क्या कर रहा है, मैथमेटिकल एक्सप्रेस कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि किस दर से, मतलब कि क्या रेट है उसका जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो रही है, और चेंजेस इन एनर्जी के चेंजेस कैसे आ रहे हैं एनर्जीज़ में विद इन अ सिस्टम के आप देख सकते हो, ठीक है। कई बार हमारा जैसे कि BP शुगर हम चेक कराते हैं तो उसमें भी हमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। लर्निंग टू यूज़ मैथमेटिक्स इन साइंस डज नॉट मीन मेमोराइजिंग इक्वेशन। कि मैथ्स अगर साइंस में आई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको मेमोराइज करनी है, इक्वेशंस आएंगी यहाँ पर। इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन फर्स्ट, कि आपको इस सिचुएशन फर्स्ट सबसे पहले समझेंगे। जैसे कि आपका BP नॉर्मल होता है 120 to 80, तो अगर आप चेक करने गए हैं तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि मेरा BP लो है या हाई है,
ओके, आइडेंटिफाइंग रेलिवेंट क्वांटिटीज़, कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जो हमें पता होती है, देन यूजिंग मैथमेटिकल रिलेशंस टू रीजन केयरफुली। इन दिस way mathematics become a powerful language for thinking, just not just finding for numerical answers. If you focus first on understanding the situation and the quantities involved, equation will begin to feel less like obstacles and more like helpful guides in your exploration of science. अगर आप देखेंगे तो आपकी साइंस में बहुत हेल्प होती है मैथ्स आने से, न्यूमेरिकल्स आने से। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट का आंसर ज़रूर दूँगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। अब हम पढ़ते हैं थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी। वाई इज़ द स्पीड ऑफ लाइट डिनोटेड बाय सी। सी से क्यों डिनोट किया गया है? ये एक लैटिन वर्ड है। ओके, ये एक लैटिन वर्ड है। साइंटिफिक सिम्बल्स ऑफन कम फ्रॉम हिस्ट्री। साइंटिफिक जो भी सिम्बल्स होते हैं वो हमेशा हिस्ट्री से आते हैं एंड आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, नॉट नेसेसरीली एब्रीविएशन फॉर कन्वीनियंस, कि आप अपनी कन्वीनियंस के लिए नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर। आप स्पीड को स्पीड ऑफ लाइट नहीं लिख सकते हैं, SL नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्पीड ऑफ लाइट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय C with the symbol C since it comes from the Latin word celeritas मीनिंग स्पीड। तो अगर ये हम बात करें तो सेलेरिटास जो है वहाँ पर मीनिंग ही स्पीड है, और हो सकता है वहीं पर इसकी इन्वेंशन हुई हो, इसलिए वहाँ से ये सी लिया गया है। ओके, तो ये एक इंटरनेशनल सिंबल है। अगर आप सी लिखते हैं तो सभी समझ जाएंगे कि आप स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। टुडे विद द स्पीड ऑफ लाइट इज़ वन ऑफ द फिजिकल कॉन्स्टेंट्स। तो आपको यहाँ पर कुछ और यूज़ नहीं करना है, कोई और एब्रीविएशन आप अपनी तरफ से नहीं यूज़ कर सकते अपनी कन्वेंस के लिए, आप अपनी सुविधा के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो फिजिकल कांस्टेंट डिफाइंड टू बी एग्जैक्टली, अब ये जो नंबर है ये मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड गिवन है। अगर मैं बात करूँ तो 1/10,000 इस तरीके से यूज़ किया जाएगा आपको। आप इसे रीड आउट कर सकते हैं, इसे नंबर को याद करना है। 29 करोड़ 97,92,458 मीटर पर सेकेंड। रेडी टू गो बियॉन्ड। एयरप्लेन फील मिसकैलकुलेशन। अब क्या हुआ, एयरप्लेन में मिसकैलकुलेशन हो गई इन अ वेल नोन इंसिडेंट। एक बहुत अच्छा, अगर हम सुना होगा आपने भी, एक पैसेंजर है, एयरक्राफ्ट रैन आउट ऑफ फ्यूल मिड फ्लाइट ड्यू टू अ मिक्सअप इन यूनिट्स, कि अब वहाँ पर गलत हो गया, यूनिट्स कम पड़ गई। तो फ्लाइट नीडिड 22,300 किलोग्राम फ्यूल इन टोटल। उसे टोटल कितना फ्यूल चाहिए था? इतना। तो अब 5 सेंटीमीटर अगर हम मांग रहे हैं, आप किसी बच्चे से 5 मीटर मांग रहे हैं और 5 सेंटीमीटर को आप कोई चीज़ दे देता है तो वो बहुत डिफरेंस आ जाता है। सेम एज ऐसे ही यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर पाउंड और किलोग्राम में डिफरेंस आ गया कि जो कंट्री थी वहाँ पर पाउंड यूज़ हो रहा था और यहाँ पर किलोग्राम यूज़ हो रहा था, तो उसने गलती कर दी। तो बट द ग्राउंड क्रू मिसकैलकुलेटेड द फ्यूल रिक्वायर्ड, कि फ्यूल कितना चाहिए था वो उसने मिसकैलकुलेट कर दिया। सिंस दे यूज द डेंसिटी ऑफ फ्यूल इन पाउंड्स, अब उन्होंने पाउंड्स में यूज़ कर दिया पर लीटर रेदर देन किलोग्राम पर लीटर। अब किलोग्राम की जगह पर उन्होंने क्या करा, पाउंड्स में यूज़ कर दिया। अब 1 किलो में 2.2 पाउंड्स होते हैं। ओके, अब भाई पाउंड्स अगर 300 पाउंड्स होंगे तो अब किलोग्राम तो कम हो गया ना, आप अगर डिवाइड करके देखोगे तो कम हो गया, ऑलमोस्ट 15,000 लीटर कम हो गया, शॉर्ट पड़ गया फ्यूल। लकीली ये हुआ कि जो ग्लाइड है, ग्लाइड क्या होता है, सडनली जो हम बिना मोटर के हम कह सकते हैं, जैसे कि गाड़ी की मोटर होती है, इंजन, विदाउट इंजन जो लैंडिंग होती है उसे हम ग्लाइड बोलते हैं। इमरजेंसी लैंडिंग हो गई जहाँ पर कोई डैमेज, हमारा जो है एयरक्राफ्ट तो डैमेज हुआ लेकिन लोगों को, कैजुअलिटीज़ को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो स्टैंडर्ड यूनिट एवरीवेयर अगर अलग अलग होती तो बहुत प्रॉब्लम आती। इसलिए क्या हुआ है, इसलिए इन्होंने एवरीवेयर अवॉइड कर दिया है कन्वर्जन्स और एरर्स, कि भाई सभी जगह सेम ही SI यूनिट चलेगी। आई होप आपको क्लियर होगा SI यूनिट क्यों सेम है हर जगह। अगर किलोग्राम बोला है तो किलोग्राम ही होगा, पाउंड बोला है तो पाउंड ही होगा, इसी रीज़न से, क्योंकि आप लोग गलत ना कर दें। अब जैसे इनसे
कैलकुलेट हो गया है, ऐसे आगे किसी से ना हो। किलोग्राम पर लीटर की जगह पर यहाँ पर पाउंड पर लीटर हो गया था, तो इसलिए ये जो है डेंसिटी प्रॉब्लम आ गई और फ्यूल कम पड़ गया कि 22,300 किलोग्राम फ्यूल की जगह पर 15,000 लीटर फ्यूल शॉर्ट पड़ गया। थ्रेड्स, अब देखते हैं क्यूरियोसिटी। वाई इज़ अ किलोग्राम यूज एवरीवेयर? क्यों किलोग्राम यूज़ किया जाता है हर जगह पर? व्हेन वी बाय राइस और वेजिटेबल्स वी एक्सेप्ट अ किलोग्राम टू मीन द सेम अमाउंट एवरीवेयर। अगर इमेजिन द कन्फ्यूज़न इफ़ वी यूज़ डिफरेंट वेट्स एवरीवेयर, अलग अलग यूज़ करते हैं। अगर मैं दिल्ली में किलोग्राम में ले रही हूँ और मैं बेंगलुरु चली जाऊँ सपोज़, अब बेंगलुरु में किलोग्राम की जगह कुछ और देंगे तो वहाँ पर तो दिक्कत आ जाएगी ना कि कैसे लूँ मैं, कैसे मेज़र करूँगी। लेकिन अगर हम सब जगह सेम ही यूज़ करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, इसलिए हर जगह सेम ही यूनिट होती है। ओके, मेजरमेंट्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल लेवल पर इसको एग्री किया गया है, सबकी अपनी मेजर्स को। नोट लोकल ऑब्जेक्ट्स, ना कि किसी लोकल ऑब्जेक्ट्स और ना लोकल ओपिनियन के अकॉर्डिंगली। स्टैंडर्ड यूनिट्स अलाउ साइंटिफिक रिजल्ट्स टू बी कंपेयर्ड, कि साइंटिफिकली स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है कंपेयर किया जा सके और फेयरनेस रहे डेली लाइफ में। आई होप आपको क्लियर होगा यहाँ तक। As observation are repeated, measurements refined and ideas tested through experiments, we can organize the understanding of the world in a systematic way। कि हर जगह पर क्या होगा, सिस्टमेटिक वे में वो सब समझ जाएंगे कि अगर आपने 100 डिग्री सेल्सियस बताया है, टेम्परेचर बता रहे हो या कोई चीज़ बता रहे हो, तो वो सेम ही हर जगह रहेगी, वो सबको समझ में आ जाएगा कि सब कुछ सेम है। ओके, किसी अदर कंट्रीज़ में भी सेम ही रहेगा। इन द सेकेंडरी स्टेज, अगर हम दूसरी तरफ बात करें, दूसरी स्टेज पे बात करते हैं, यू विल कम अक्रॉस टर्म्स सच एज लॉज, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स, टर्म्स दैट हैव स्पेसिफिक मीनिंग। सबके अपने अपने स्पेसिफिक मीनिंग है। अदरवाइज देखो, आप अगर मैंने यहाँ पर सपोज बोला 100 डिग्री सेल्सियस, अगर किसी अदर कंट्री में होगा तो वो समझ ही नहीं पाएंगे अगर लैंग्वेज सेम नहीं रहेगी ना। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट्स में सभी लैंग्वेज को सेम करा गया है, और लॉज और थ्योरीज जो हैं वो भी स्पेसिफिक मीनिंग है एक साइंस के अंदर। लॉ यूजुअली डिस्क्राइब्स अ रेगुलर पैटर्न ऑब्जर्व इन नेचर, जो आपने ऑब्जर्व किया है नेचर में, हो सकता है वही हमने डिस्क्राइब किया है यहाँ पर लॉ में। ऑफन एक्सप्रेस्ड यूजिंग वर्ड्स और मैथमेटिकल रिलेशंस, हम बता रहे हैं यहाँ पर रिलेशनशिप्स बता रहे हैं, मैथमेटिकल और यूजिंग वर्ड्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन द जर्क फेल्ट, जो जर्क ने फेल्ट किया, वो फील किया, वो उसने एक्सप्लेन किया, और जो न्यूटन ने फील किया था वो उन्होंने लिखा। तो यहाँ पर इसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, चेंजेस किए जाते हैं व्हेन अ बस स्टॉप सडनली, कि जब हम एक बस स्टॉप्स पे रुकते हैं अचानक से। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो ये, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, आपको पता है बस है, बस का दिखा रखा है, तो बस स्टॉप पे आप एकदम से रुकेंगे तो जर्क ने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ यहाँ पर डिस्क्राइब करे हैं। ओके, तो मोशन जो है कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना मोशन होता है। ओके, तो इसके अपने अपने लॉज सबने बनाए हैं, काफ़ी सारे लॉज हैं, न्यूटन लॉ अलग है, जर्क का लॉ अलग है, लेकिन जो है फोर्स इज इक्वल टू ma ही लिखा है। ओके, तो यहाँ पर जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन है, वो वही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ चेंज कर देंगे। हाँ, आपका चेंजेस ये होगा कि आपने क्या फील करा, आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, आप वो कर सकते हैं। ओके, अ थ्योरी goes a step further and provides an explanation of why those patterns occur, usually based on evidence gathered over time and available at the time। कि मतलब उस टाइम पर क्या मिला एविडेंस और इस टाइम पर क्या मिला, तो आप चेंजेस कर सकते हैं, ये रेक्टिफाई हो सकता है, इसमें आप चेंजेस ला सकते हैं, ये फिक्स्ड नहीं होता है। लेकिन आप अगर बात करें थ्योरीज़ में हम चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इनके पॉइंट्स, इनके SI यूनिट या मेज़रमेंट्स की बात करें वो फिक्स्ड है। ओके, एटमिक थ्योरी जो है एक्सप्लेन कर रही है हाउ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, कितने मॉलिक्यूल्स बने हैं। प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड, प्रिंसिपल्स बहुत बड़े हैं, आइडियाज़ हैं, दैट हेल्प अस मेक सेंस इन अ गिवन सिचुएशन, कि आपकी सिचुएशन क्या है। तो प्रिंसिपल बहुत बड़े पैमाने पर है, बहुत बड़े लेवल पर जो है वो हमें हेल्प करती है कि आपकी सिचुएशंस क्या है। फॉर एग्जांपल, द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्सेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कंजर्वेशन, बचाना जो है, सेव करना, बीइंग अप्लाइड व्हेन क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स,
कि आप स्टेयर्स पे जो अप करते हैं, चढ़ते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे होती है। डू रिमेंबर दैट इन साइंस, जो आप साइंस में अगर देखते हैं, या थ्योरी डज नॉट मीन अ गेस, कि अगर हम इसकी बात करें कि ये सिर्फ गेस नहीं है, आप सिर्फ एक अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं और ना ही अनटेस्टेड आइडिया लगा सकते हैं। इट इज़ एन एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन अ केयरफुल टेस्टिंग, इसकी एक केयरफुल टेस्टिंग होती है, प्रॉपरली एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन, और एक क्रिटिकल एग्जाम होता है, प्रॉपरली चेक किया जाता है। दीज आइडियाज़ आर ऑलवेज ओपन टू इम्प्रूवमेंट एंड ऑफन चेंज एज न्यू एविडेंस बिकम्स अवेलेबल। तो आपको न्यू एविडेंस भी देने पड़ते हैं अगर आप इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं आइडियाज़ के अंदर। दिस इज़ अ की फीचर ऑफ साइंस दैट मेक्स इट रिलायबल, इसलिए इसको रिलायबल भी बोला जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है वाई साइंस इज़ रिलायबल, तो आप इस तरीके से आप अपने पॉइंट्स रख सकते हैं कि हमारे जो हैं वहाँ पे एविडेंस के साथ हम इनके आंसर्स को चेंज कर सकते हैं, मतलब कि इनके चेंजेस ला सकते हैं। तो किस बिहाफ पे ला सकते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो इस तरह आई होप आपको समझ आ चुका है यहाँ पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि यहाँ पर क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। इस वीडियो में यहीं तक, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।